नमस्कार। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने अलवर के गफरुद्दीन से पूछा कैसे हैं आप। गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी, जेपी नड्डा के पास बैठकर खाना खाया। जी हां दोस्तों, 45 साल पहले पेट भरने के लिए जो हाथ दूसरों के सामने फैलते थे, आज उन्हीं हाथों में देश का प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान है। ये सम्मान मिलने के बाद राष्ट्रपति भवन में चांदी के बर्तनों में उन्होंने खाना खाया। प्रधानमंत्री ने पास आकर पूछा कैसे हैं आप। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें बधाई दी। हम बात कर रहे हैं राज्य के अलवर जिले के निवासी गफरुद्दीन मेवाती की, जिन्हें 25 मई को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कभी भीख मांगने को मजबूर गफरुद्दीन आज देश और दुनिया में अलवर का नाम रोशन कर रहे हैं। ये 45 देशों में भपंग बजा चुके हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत 607 पदों के लिए भर्ती निकाली है। 29 नवंबर 2026 को एग्जाम होगा। राज्य सेवा के 192 पद और अधीनस्थ सेवा के 415 पद हैं। कैंडिडेट की उम्र 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। चलिए अगली खबर। आईएएस टीना डाबी की बच्चों के लिए गुड़, मूंगफली और घी के लड्डू की पहल महिलाओं के लिए लेडीज फर्स्ट अभियान ने उन्हें देश के टॉप 100 कलेक्टर में जगह दिलाई है। जहां कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के नो बैग डे और नंगे पैर आने वाले बच्चों के लिए जूते चप्पल बांटने के अभियान के कारण भी वो इस लिस्ट में है। वहीं टॉप 100 की लिस्ट में टीना डाबी और जितेंद्र कुमार सोनी सहित 6 कलेक्टर और शामिल है। दरअसल फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट ने 2025-26 के दौरान देश के 800 जिलों के कलेक्टरों का सर्वे किया था। सर्वे कलेक्टरों की ओर से नई तरह के कामों, सत्ता और विपक्ष के स्थानीय नेताओं, सीनियर आईएएस के फीडबैक, गुड गवर्नेंस सहित 10 मुख्य बिंदुओं के आधार पर किया गया है। चलिए अगली खबर मौसम को लेकर आई है। राजस्थान में नौतपा के दौरान तेज गर्मी और हीट वेव से हाल बुरे हैं। इसके अलावा दोस्तों मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा 28 से 30 मई तक बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं दोस्तों नौतपा भी चल रहा है, तो नौतपा में कुछ चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। नौतपा के 9 दिनों के दौरान तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लोगों को रोजमर्रा के काम, ऑफिस या जरूरी जिम्मेदारियों के कारण बाहर निकलना ही होता है, लेकिन जरा सी लापरवाही से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, थकान, कमजोरी और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती है। अगर आप बाहर निकलते हैं और नौतपा चल रहा है तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए। पानी की बोतल अपने साथ रखें, ओआरएस या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जरूर पिए, स्कार्फ या फिर गमछा लेकर निकले, सनग्लासेस जरूर पहने, छाता और कैप का उपयोग करें और हल्का खाना जरूर खाकर निकले और हो सके तो सनस्क्रीन का भी उपयोग जरूर कीजिए। राजस्थान पर नदी पर बने सबसे लंबे हाई लेवल गहलोत ब्रिज का लोड टेस्ट किया गया है। टोंक में बनास नदी पर बने पुल की मजबूती की जांच की जाएगी। 243 टन वजन के 9 ट्रक 24 घंटे तक खड़े किए जाएंगे। वहीं इसके बाद 1-1 घंटे के अंतराल में ट्रकों को हटाकर देखा जाएगा। पुल वजन हटने के बाद यदि 85% तक अपने मूल स्तर पर लौट आता है तो इसे गुणवत्ता पूर्ण निर्माण माना जाएगा। पुल करीब 135 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। ब्रिज से टोंक आने जाने में 30 किलोमीटर तक का चक्कर कम लगेगा। बारिश के समय भी रास्ता बंद नहीं होगा। वहीं ये जो लोड टेस्ट है ये 30 मई तक चलेगा। चलिए अगली खबर। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे पर 5 दिन पहले पकड़े गए 40 टन मीट से भरे कंटेनर में गाय का मांस होने की पुष्टि हुई है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। थाना प्रभारी जहीर अब्बास ने बताया कि एफएसएल जांच में गाय का मीट होने की पुष्टि के बाद अब इस मीट का निस्तारण करवाया जा रहा है। झालावाड़ जिलों में बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान 29 मई से शुरू होगा। ये कार्यक्रम 29 जून तक चलेगा और इसका 50वां चरण है। इस दौरान 9 महीने से 5 साल तक के लगभग 1,48,134 बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। चलिए अगली खबर उदयपुर से आई है। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ए ब्लॉक ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध प्रदर्शन किया है। केंद्र सरकार के पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि के विरोध में उदयपुर में हाथीपोल चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए, साथ ही बढ़ी हुई कीमतों को वापस लाने और आम जनता को महंगाई से राहत देने की मांग की। अलवर में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का असर अब ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा है, जिससे गांवों का जल स्तर बढ़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि अब खेती और पशुपालन दोनों को फायदा मिल रहा है। गंगा जल अभियान के माध्यम से जोड़ों का निर्माण, बारिश का जल स्टोर करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और गोचर भूमि का विकास जैसे कार्य किए जा रहे, इससे भूजल स्तर सुधारने में मदद मिल रही है। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं पोर्टल पर आवेदन करते समय तकनीकी खामी आ रही है। आवेदन कर रहे कई वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिजनों को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे नए आवेदकों को भी सिस्टम पहले से आवेदन किया हुआ बता रहा है। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने गुस्से में कहा, अगर हालात नहीं सुधरे तो हम आत्मदाह करेंगे। कॉलेज छात्र विजय यादव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो स्टाफ की कारों के शीशे तोड़ देंगे। छात्रों ने प्रिंसिपल का घेराव कर स्टाफ पर आरोप लगाया कि आधे लेक्चरर हाजिरी लगाकर घर चले जाते हैं, छात्रों को कुछ नहीं पढ़ाया जाता।
डिफेक्टिव सामान का पैसा हड़पने और मनमानी नो रिफंड पॉलिसी थोपने पर जैसलमेर जिला उपभोक्ता आयोग ने विशाल मेगा मार्ट को सेवा दोष का दोषी पाया है। डिफेक्टिव सैंडल को नो रिफंड पॉलिसी में डालने और 562 रुपए रिफंड न देने पर आयोग ने विशाल मेगा मार्ट पर 33,652 रुपए का जुर्माना लगाया।